बेटा हमारा यहाँ पे जो टॉपिक चल रहा है या चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है बच्चे हमारा यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमने पढ़ा था कि जो सर हमारा पहला मेथड होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, उसका नाम था बेटा हमारा क्या, प्रोपोर्शनेट परसेंटेज और फ्लक्स मेथड, यही नाम बताया था आपको। तो अभी बच्चे जो आपने करा है ना, ईडी का फॉर्मूला लगाया हमने पी अपॉन क्यू वाला, वो कौन सा मेथड हो गया, एक तरीके से प्रोपोर्शनेट वाला पार्ट हो गया। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि सर अगर हमें परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगाना है तो परसेंटेज से किस तरीके से ईडी निकाली जाएगी। तो बेटा यहाँ पे ईडी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बेटा जब इसकी थ्योरी पढ़ाई थी आपको तो मैंने क्या बोला था कि ईडी का मतलब ही क्या है, व्हाट विल बी द चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। अब बस सिर्फ फर्क क्या आ जाएगा कि अभी भी हम वही सेम चीज निकाल रहे हैं, लेकिन किसकी फॉर्मेट में निकालोगे बेटा, परसेंटेज में। तो अगर मैं इसको निकालना है मेरे को परसेंटेज चेंज इन डिमांड को, तो फॉर्मूला हो जाएगा सर डेल्टा क्यू डी अपॉन क्यू इंटू में 100। और अगर मेरे को परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालना है तो फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा पी अपॉन पी इंटू में 100। ठीक है, अगर आप इसे मैथमेटिकली सॉल्व करोगे ना तो ये पता क्या बचेगा आपके पास इन द एंड, ईडी इज इक्वल्स टू माइनस पी अपॉन क्यू इंटू में डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, यानी सेम फॉर्मूला वही है। ये फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आ रहा है, सिर्फ क्या है परसेंटेज फॉर्मेट में आ गया, इस वजह से इसको परसेंटेज में चेंज करना पड़ रहा है। समझ आ गई ये चीज। अब बहुत ध्यान से ना इसके क्वेश्चंस करेंगे, मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए एक बार, बहुत इजीली हो जाएगा। देखिए आज की क्लास में टॉपिक क्या है सर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय परसेंटेज मेथड। अभी बेटा मैंने आपको ईडी का फॉर्मूला क्या लिखवाया है यहाँ पे, माइनस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन, यही फॉर्मूला है बेटा हमारा। अब क्वेश्चन को रीड करते हैं, कहता है एज अ रिजल्ट ऑफ 5% फॉल इन द प्राइस ऑफ इट्स गुड्स, यानी जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस है बेटा वो कितना गिवन है, फॉल हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, -5%। कम का मतलब क्या हो रहा है, गिर रहा है वो। क्यों सर, व्हेन डिमांड राइजेस बाय 12, ये कितनी हो जाती है सर 12, परसेंटेज नहीं लगाएंगे यहाँ पे माइनस। फाइंड आउट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये यहाँ पे गलत दिया हुआ है आपको। ठीक है, जब इलास्टिसिटी आप इसकी निकालेंगे बच्चे तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, कैंसिल आउट। जब आप इसको यहाँ डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, तो आंसर कितना आ गया सर 2.4। क्लियर है, ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हो गया आपका कि डायरेक्टली फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम बेटा यहाँ पे। देखिए ये क्वेश्चन काफी प्रैक्टिकल और नॉलेजेबल भी है, 1 मार्क्स में काफी ज्यादा पूछा भी जाता है आपसे, इसको ध्यान से देखना बेटा यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रखा है, अ 3% फॉल इन द प्राइस ऑफ गुड्स एक्स लीड्स टू इंक्रीज 9% राइज इन इट्स डिमांड, अ 5% राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स वाई। तो बेटा यहाँ पे एक्चुअल में क्वेश्चन में बताया क्या है, दो गुड्स अलग अलग दे रखे हैं, एक्स अलग दे रखा है और वाई अलग दे रखा है। तो मैं इधर डाटा लिख लेता हूं किसका, एक्स का, और इधर डाटा लिख लेते हैं बेटा किसका, वाई का। अब फॉर्मूला सबको पता चल चुका है कि ईडी का फॉर्मूला क्या है सर, परसेंटेज चेंज इन डिमांड। तो पहले हम देखते हैं क्या लिखा है यहाँ, 3% फॉल इन द प्राइस ऑफ गुड्स एक्स, तो नीचे क्या आता है सर, प्राइस आता है, कितना कम हुआ है सर वो, -3, लीड्स टू 9% इंक्रीज इन इट्स डिमांड, तो उसकी डिमांड कितनी हो जाती है सर, 9% हो जाती है, बढ़ जाती है। क्लियर, इसको जब मैं यहां से कट करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा सर मेरा 3, तो इलास्टिसिटी कितनी आ गई सर 3। अगले पे जब हम करते हैं कहता है 5% राइज इन द प्राइस ऑफ वाई, यानी कि जो प्राइस ऑफ वाई है वो कितने हो गए 5, लेट्स टू 6% फॉल इन इट्स डिमांड, उसकी डिमांड कितने से कम हो जाती है सर। क्लियर है यहाँ पे, अब इसको सॉल्व कर लो बेटा, कितना हो जाएगा ये 1.5,
कहता है कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर गुड एक्स एंड वाई विच वन इज मोर इलास्टिक। तो सबसे ज्यादा इलास्टिक कौन सी हो गई सर यहाँ पे, एक्स की इलास्टिक हो गई। क्लियर है जी यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन में बोला हुआ है क्या, एज द प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी फॉल्स फ्रॉम 8 to 6। कहते हैं जब किसी कॉमोडिटी के प्राइस 8 से कितने हो जाते हैं सर, 6, इट्स डिमांड राइजेस, तो सर उसकी जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है कितनी, 100 से 125। ये चीज समझ आ गई। फाइंड आउट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय, कौन से मेथड से निकालनी है सर मेरे को, परसेंटेज मेथड। अब यहाँ पे ना एक चीज और क्लियर कर देता हूं बच्चे, हैंड टू हैंड। अब जैसे कि इस पूरे क्वेश्चन में मेथड स्पेसिफाई है आपको कि आपको परसेंटेज मेथड लगाना है। मान लो कोई क्वेश्चन साइलेंट है, उसके अंदर कुछ भी नहीं बोला हुआ कौन सा मेथड लगाना है, तो आप इसे नॉर्मल मेथड से भी कर सकते थे। जब तक स्पेसिफाई ना हो तो आपकी अपनी चॉइस है, कोई सा भी मेथड लगा लो। लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया हुआ तो वही मेथड यूज होगा जो आपको बोला गया है। तो अब मैं बेटा दोबारा से आपको नहीं पूरा मेथड समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। ईडी इज इक्वल्स टू माइनस परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन, सबसे पहले सर मेरे को चाहिए क्या यहां पे, परसेंटेज चेंज इन डिमांड। सर उसका फॉर्मूला आपने अभी लिखवाया था, डेल्टा क्यू डी अपॉन डेल्टा क्यू मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है। अब डेल्टा क्यू कितना होगा बेटा इसके अंदर, 125 में से क्या माइनस कर दूंगा मैं, 100। कितना आया डेल्टा क्यू बच्चे, 25। क्यू कितना होगा सर, जो ओरिजिनल होता है, ओरिजिनल कितना है सर, 100 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, कितना बच गया सर, 25%। कितना आ गया बच्चे यहाँ पे, 25%। समझ आ गया ये वाला, समझ आ गया भाई सबको ये, डेल्टा क्यू समझ आ गया कैसे आया। जल्दी यस नो बोलना भाई हमें, क्यू पक्का, 100 आ गया समझ। भैया फॉर्मूला था ये, तो अभी फॉर्मूले में लिखा है मल्टीप्लाई बाय 100। समझ आ गया 100 कहां से आया, तो 100 से 100 कट गया, 25 बच गया, 25% बच गया। अब आ गया समझ, पता नहीं मुझे अब तक ये नहीं पता चला क्या नहीं समझ आया। चलो कोई नहीं, इधर देखो, परसेंटेज चेंज इन, फॉर्मूला क्या है बच्चे, डेल्टा पी अपॉन पी मल्टीप्लाई बाय 100। सर डेल्टा पी क्या होगा, नए वाले में से पुराने वाले को माइनस करो, 6 माइनस 8 अपॉन में, यहां पे क्या आएगा सर, ओरिजिनल प्राइस कितना है सर, 8 इंटू में 6 में से 8 गए, -2 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 100, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 25 4 जा, तो ये कितना आ गया सर, माइनस का 25। अब सिंपल क्या रह गया सर, यहां पे इसकी वैल्यूज पुट कर दो बच्चे, कैसे सर, परसेंटेज चेंज इन डिमांड कितना था 25, तो मैंने यहां पे पुट कर दिया 25। यहाँ पे माइनस है ही फॉर्मूले में, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना आया सर, माइनस का 25, माइनस से माइनस कट गया, 25 से 25 कट गया, इलास्टिसिटी कितनी आ गई सर मेरी यहाँ पे, 1 आ गई। समझ आ गई इलास्टिसिटी कैसे निकली, पक्का। देखेंगे बेटा इधर, देखिए बच्चे सिंप्लीफाई कर रहा हूं क्वेश्चन, यहां देखिए। कहता है एट अ प्राइस ऑफ 20, जब किसी चीज के प्राइस जो है बेटा वो कितने हैं, 20, द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कॉमोडिटी इज 300, तब उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कितनी है सर, 300। इफ द प्राइस फॉल्स बाय 10%, अब हम यहाँ पे ना दो चीजें कर सकते थे, कि मैं इसको डायरेक्टली क्या मान लू, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना दिया हुआ है सर मेरे को, माइनस का 10%। तो वही तो कह रहा है कि प्राइस कितने से कम हो रहे हैं सर, 10% से, तो क्या गिवन है मेरे को, परसेंटेज चेंज इन प्राइस गिवन है। इट्स क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस बाय 60 यूनिट, तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है 60 यूनिट से बढ़ जाती है, तो कितनी हो जाएगी सर यहाँ पे, 360। समझ आ गई ये चीज। तो सर परसेंटेज चेंज इन प्राइस तो मेरे पास था, अब मेरे को क्या निकालना है सर यहाँ पे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। सर उसका फॉर्मूला आपने बताया, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई बाय 100। अब डेल्टा क्यू क्या होगा सर, 360 माइनस 300 अपॉन में क्यू कितना है सर, 300 मल्टीप्लाई बाय 100, 360 में से 300 गए, 60 अपॉन 300 इंटू में 100,
00 से 00 कैंसिल आउट हो गई, ये कितना हो गया सर 20%। कितना हो गया? अब सिंपल क्या रह गया सर, ईडी के फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट करना, माइनस परसेंटेज चेंज इन डिमांड कितना है सर 20, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना था क्वेश्चन में, माइनस का 10, माइनस से माइनस कट गया, आंसर कितना आ गया सर 2 आ गया। ठीक है, इधर देख लीजिए बेटा, इसका नहीं हुआ 2 मिनट। सिंपल है, एज अ रिजल्ट ऑफ 10% राइज इन द प्राइस, यानी कि सर परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल्स टू 10%। तो जो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड है सर वो कितनी हो जाती है 100 से 90। तो इसकी हेल्प से क्या निकाल लोगे बच्चे आप, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। कैसे निकलेगी सर, डेल्टा क्यू कितना हो जाएगा 90 माइनस 100 अपॉन में 100 इंटू 100, 90 में से गए -10 अपॉन 100 इंटू में 100, 100 से 100 कट गया, कितना बच गया बेटा यहाँ पे माइनस का 10%। सर ईडी का फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड माइनस 10% है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस 10 है, आंसर कितना आ जाएगा सर यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा इसके बाद। ओके,